आइए हम थोड़ा अभी बात करते हैं कि कैरम में खेल तो लेते हैं, हार भी जाते हैं, जीतते हैं, हारते हैं। तो हारने के बाद, जीतने के बाद वैसे नॉर्मली कोई कुछ पूछता नहीं है और कोई कुछ बताता भी नहीं है, क्योंकि हम जीते हैं और हम अच्छे हैं। जीते हैं और हम अच्छा खेले हैं तो जीत गए हैं, और उसमें कोई कुछ बोलेगा भी, कैसे बोल सकता है कोई कुछ। वैसे जीतने पे भी बोलने वालों की संख्या कम नहीं है, पर हम हारने के बाद वाले लोगों की बात करेंगे कि जब प्लेयर्स हार जाते हैं तब क्या प्रतिक्रियाएं होती हैं लोगों के द्वारा, या फिर प्लेयर्स को क्या सहन करना पड़ता है, वो जानेंगे, क्योंकि वो बहुत ही मज़ेदार है और इट्स नॉट फॉर हर्टिंग एनीवन। इसका उद्देश्य मुझे किसी को दुख पहुंचाने का नहीं है, मैं बस बताती हूँ। जैसे मैचों में जब प्लेयर्स हार जाएंगे तो हारने के बाद क्या होता है। अभी मानो लास्ट बोर्ड चल रहे हैं और मैं हार चुकी हूँ और मैंने काफ़ी अच्छा खेल के हारा, और मैं बहुत अच्छा खेली, और बहुत अच्छा खेलने के बाद भी सामने वाले ने मेरे से भी अच्छा खेला और वो जीता। तो सामने वाला बहुत अच्छा खेला, उसकी वजह से वो जीत गया और मैं ठीक ठाक खेली, मतलब संतुष्ट हो, जीती। हार गई मैं ना। हारने के बाद कहीं हम जाते हैं उठ के, या तो रूम में जाएंगे या फिर कहीं भी जाएंगे, चाय पीने के लिए हो सकता है, चाय पीने जाएं, या फिर कहीं भी हम जाते हैं खेलना हारने के बाद, या फिर हमारे दोस्त होते हैं उनसे मिलने के लिए जाते हैं, या फिर कहीं बैठे होते हैं वहाँ जाते हैं। लेकिन बीच में ऐसे जो स्पेक्टेटर्स होते हैं, मैच को देखते हैं 8 बोर्ड तक, या फिर 8 बोर्ड के 3 सेट देखते हैं, उन लोगों का क्या होता है, वो लोग प्लेयर्स को पकड़ते हैं कि नहीं ऐसे कैसे जाएगा वो तो खुश दिख रहा है, हो ही नहीं सकता है ऐसे। वो उसको पकड़ेंगे और फिर उनका बोलना शुरू होगा, अरे यार तुमने तो ये मिस कर दी, इतना इजी कौन मिस करता है, ये तुमने कर दी बोर्ड में जिसे तुमको नहीं करना चाहिए था, क्वीन तुमने वहाँ पे क्यों छोड़ के रखी हुई थी, तुम कोई उन पे तो ध्यान ही नहीं दे रहे थे। तो प्लेयर्स बोलेंगे, प्लेयर्स का रिएक्शन होता है हाँ हाँ ठीक है, ऐसे वैसे हुआ। हम हारने के बाद भी ये सोच के खुश होते हैं कि चलो अच्छा खेलें और हमारा गेम अच्छा हुआ, तो हम अभी हो गया, यहाँ तक पहुँचे, खुश हैं। लेकिन जो सामने होते हैं, जो देखते हैं हमारा मैच देखते हैं, वो आके बताते हैं नहीं भाई तुम अच्छा नहीं खेले हो, तुम्हें दुखी होना है, अभी तुम्हारा दुखी होने का टाइम है, तुम हारे हो, तुम्हें दुख होना है, तुम्हें तकलीफ़ होना चाहिए, तुम ऐसे मुंह हंस के घूम नहीं सकते हो। वीडियो बना रहे थे। हाँ तो हम कहा थे कि ऐसे तुम घूम नहीं सकते हो, ऐसे खुशी खुशी तुम नहीं घूम सकते हो, तुम्हें जाना है घर में जाके रोना है, पहले रोना है, क्योंकि तुम हार चुके हो, तुम हार गए हो, ये सामने वाले बताते हैं कि तुम हार गए हो और तुम्हें रोना है। तुम ऐसे खुले सांड की तरह नहीं घूम सकते हो, ऐसे खुशी खुशी। सांड को होता है ना कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, वो ऐसे ही सड़ हिला के ऐसे घूमते रहता है, किसी को सींग मार दिया, किसी को नहीं मारा तो भी चला। तो उनके कहने का ये मतलब होता है कि तुम हार गए हो और तुम्हें घर में जाके बैठ के रोना चाहिए, या फिर कहीं तो जाओ जाके रो, या फिर तुम यहाँ पे जो खड़े हो तो तुम रो, तुम्हारे आँखों में आंसू होना चाहिए, तुम्हारे अंदर में पश्चाताप होना चाहिए कि तुम हार गए हो।
ये तो हो गया कुछ प्लेयर्स मतलब बोर्ड के मतलब हारने के तुरंत बाद। अभी हारने के बाद ये हो गया, हम सुन लिए ये, फिर हम पहुंचते हैं जहाँ हम अपने दोस्तों के पास या फिर बैठते हैं, तो उनका कहना, वो पूछते हैं कि क्या हुआ यार, जीते या हार गए। तो मैं हारी हुई होती हूँ या फिर कोई हारे हुए होते हैं, तो वो बोलते हैं यार गेम ही नहीं चला, हार गई मैं। तो उनका रिएक्शन ऐसे होता है कि मजाक तो नहीं कर रहे हो, हार गए तुम, सच में हार गए, मुझे तो बिलीव ही नहीं हो रहा है। ये बताएं कि जो मैच हारा हुआ रहेगा या फिर जीता हुआ रहेगा, वो झूठ बोलेगा क्या? जीतने के बाद बोलेगा क्या कि हार गए हैं, या फिर हारने के बाद बोलेगा जीत गए हैं? तो उनको कहने का मतलब ये है कि उनको बिलीव नहीं होता है कि हम हार गए हैं मैच, बताने के बाद भी। तो ये सुन के भी तकलीफ़ होती है कि अरे यार, बोल रही हूँ हार गई हूँ, तो फिर किस बात का नाटक कर रहे हो तुम? सुनो ना हम मेरी बातों को। ऐसे कोई नाटक करता बैठता है क्या कि जीतने के बाद भी बोलेगा कि नहीं हार गई हूँ मैं? बहुत रेयर होते हैं वो लोग जो मजाक करते हैं, ऐसे मजाक के मूड में रहते हैं, लेकिन नॉर्मली ऐसा नहीं होता है। तो ये तो दूसरा स्टेज हो गया जब हम दोस्तों के साथ बैठे हैं। फिर अभी आता है सबसे डेंजर, अपने ग्रुप में जब हम अभी हार गए हैं, बहुत लंबा टाइम हो गया है, 4-5 घंटे हो गए हैं, और तब भी हम ऐसे घूम रहे हैं जैसे कि कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ता है। हम तो घूम रहे हैं, इधर उधर मैच वैच देख रहे हैं। तो धीरे धीरे है ना, ये बात पूरे पूरे प्लेयर्स में पहुंच जाती है कि ये प्लेयर हार गया है। वो प्लेयर जो कि रैंकिंग में होता था, वो प्लेयर हार चुका है। तो सारे लोगों का प्लान चलता रहता है कि इसको तो अभी छोड़ना ही नहीं है, इसको तो अभी बताना है कि तुम हार गए हो, और तुम्हें फील होना चाहिए इस बात का। चाहे तुम फील करो या ना करो, सामने वाले तो फील कराने ही वाले हैं कि तुम हार गए हो और तुम्हें रोना है बैठ के। तो जब हम ग्रुप में होते हैं जहाँ हमारे टीम के सारे प्लेयर्स होते हैं, फिर उनका हारने के ऊपर प्रतिक्रिया क्या होता है कि वो बोलते हैं, वो ऐसे बोलेंगे कि काजल, क्या हुआ तुम्हारे मैच का? जबकि उनको पता रहेगा कि मैं हार चुकी हूँ, लेकिन फिर भी, काजल क्या हुआ तुम्हारे मैच का? तो हार गई हूँ मैं, ऐसे बोलना पड़ता है। तो फिर सुनो कि कैसे हार गई, अच्छा तो खेल रही थी, क्या हो गया, क्या मिसिंग हो गया, गेम नहीं चल रहा था, ये नहीं। फिर क्या बोलेंगे, अभी तो तुम्हारा सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, तुम्हारा इंडियन टीम में सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, क्योंकि इंडियन टीम में सिलेक्शन होने के लिए सेमीफाइनलिस्ट होना ज़रूरी है। तो जो इंडियन टीम में नहीं आए उन्हें सच में रोना चाहिए, बैठ के कोने में रोना चाहिए। तो उनका क्या होता है कि अरे यार, अभी तो इंडियन टीम में सिलेक्शन ही नहीं होगा, अब क्या होगा तुम्हारा? अब तो तुम कहीं के नहीं रहे, ना घर के और ना घाट के, यानी ना घर के ना घाट के, नहीं, ना टूर्नामेंट के और ना ही, छोड़ते हैं कि ये समझ में नहीं आ रहा है, ना तो ना घर के और ना घाट के, अब क्या होगा तुम्हारा? ऐसा लगता है ना उस टाइम जैसे कि पता नहीं क्या हो गया है, कि बहुत बड़ा गलती हो गया है या फिर बहुत बड़ा गलती कर दिए हैं, जिसकी वजह से पता नहीं पूरा ब्रह्मांड
ब्रह्मांड हिल गया है, कुछ तो होने वाला है अभी। तो ये तो हो गया हमारे ग्रुप में लोगों का डिस्कशन कि हारने के बाद क्या होता है। और फिर एक एक दिन के बाद, 2 दिन के बाद मैसेज, सोशल मीडिया, हमारे जो दोस्त होते हैं जो हमारे मैच में नहीं आ पाते हैं, उनका वो क्या बोलते हैं कि हाय काजल, तो हमारा रिएक्शन था हेलो। तो क्या यार तुम्हारे मैच का क्या हुआ? तो जैसे उनको पता ही नहीं होता है, हर जगह पे पता रहता है कि कौन 1 to 4 आया, हर पेपर में अगले दिन आया हुआ रहता है मैच के बाद कि कौन फर्स्ट आया, कौन सेकंड आया, कौन थर्ड आया, कौन हार गया। ऐसा हर जगह लिखा हुआ रहता है, फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर, हर जगह ये चीज़ छपी हुई रहती है। व्हाट्सएप स्टेटस, हर जगह ये चीज़ें लिखी हुई रहती है और हर लोग अपने स्टेटस में लगाते हैं या फिर स्टोरी में लगाते हैं, हर जगह लगाते हैं कि कौन हारा है, कौन जीता है। लेकिन फिर भी हमारे दोस्तों को तो चुल रहती है, वो लोग बिना पूछे तो रहेंगे ही नहीं। उन लोगों को बताना होता है कि तुम यार दुख मनाओ, तुम कैसे हार गई, कहाँ ध्यान है तुम्हारा, क्या चल रहा है, क्या कर रही हो अपने लाइफ के साथ। तो ऐसा होता है। थैंक यू। जय हिंद आणि जय कैरम। प्ले वेल एंड स्टे सेफ इन लॉकडाउन। थैंक यू।